तुला लगन वाले जातकों के लिए हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब फोर्थ हाउस के लिए विचार करेंगे। फोर्थ हाउस में आपके शुक्र आ रहे हैं तो वो यहाँ पर लग्नेश होकर और आपके अष्टमेश होकर आ रहे हैं। ऐसे केस में देखिए परिवार के साथ या जो पारिवारिक माहौल है, माताजी के साथ जो रिलेशंस हैं, इवन कैरियर भी आपका जो है उसके लिए शुक्र की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। वैसे भी शुक्र यहाँ अपने मित्र शनि के ही घर में आ रहे हैं तो आप एक बहुत ज़्यादा बेहतर लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं, एक अच्छे रहन सहन, अच्छे खान पान की उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बेहतर कैरियर की उम्मीद भी आपकी हो सकती है यहाँ पे। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है यहाँ पर जो शुक्र का प्रभाव है जिस प्रकार का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ना हो। जैसे एक तो आपका शनि अगर बहुत ही मजबूत स्थिति में है, शनि फिर अगर या तो शुक्र के साथ ही बैठा है या शुक्र पर अगर अपना प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि नॉर्मली शनि बहुत ज़्यादा डिले कर सकते हैं आपको सुख सुविधाएं पाने में या थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं। आपकी मदर थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है कभी कभी। लेकिन अगर शनि आपका ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या वक्री है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर शुक्र की बात आ जाती है। शुक्र लग्नेश होने की वजह से आप पूरा फोकस करेंगे धन, लग्जरी पाने, ऐशो-आराम पाने। तो इस प्रकार से आपके पास एक अच्छा घर, एक बहुत अच्छी गाड़ी की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन शुक्र पर ऐसा नहीं होगा कि किसी भी अन्य प्लैनेट का प्रभाव ना हो। ज़्यादातर लोगों के चार्ट में किसी न किसी अदर प्लैनेट का या तो शुक्र पर प्रभाव होगा या तो शुक्र के साथ किसी अदर प्लैनेट की प्लेसमेंट भी हो सकती है। इस केस में देखा जाए तो शुक्र अब अष्टमेश होकर यहाँ आ रहे हैं तो पार्टनर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने के चांसेस हैं, या मैरिज होने के बाद में पार्टनर की फैमिली से भी आपको काफ़ी सहायता मिलने के चांसेस हैं। बट उसके लिए आपको अपने अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पर भी विचार करना होगा। शुक्र अब यहाँ पर कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित हैं, देखिए मेनली फोर्थ हाउस का शुक्र है। तो सबसे पहले तो ये स्त्री और पुरुषों को काफ़ी डिफरेंट तरीके से प्रभावित कर सकता है। जहाँ पर हम स्त्रियों के लिए अगर बात करें तो उनको डेकोरेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस है, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड बिजनेस है, मिठाई वगैरह से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, या पारंपरिक जो आपके पकवान वगैरह होते हैं, कोई भी प्रकार की मिठाई वगैरह होती है, या पारंपरिक रूप से आपके ट्रेडिशनल जो भी मिठाइयाँ वगैरह चली आ रही हैं उनको लेके स्त्रियों को कोई अच्छा बिजनेस ऐसा शुक्र दे सकता है। तो ऐसे स्त्रियों के चार्ट में अगर ये शुक्र की प्लेसमेंट बनती है तो वो कहीं ना कहीं अपने कैरियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और एक अलग प्रकार की पहचान बना सकते हैं। इसी तरीके से पुरुषों के केस में देखा जाए या स्त्रियों के केस में देखा जाए कंबाइंडली तो शुक्र कोई भी भोग विलास की जो वस्तुएँ हैं उनसे रिलेटेड बिजनेस है, रेडीमेड कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस है, या जो ज़मीन जायदाद है उससे रिलेटेड बिजनेस है, ये सब शुक्र दे सकते हैं। इस हिसाब से शुक्र के लिए आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो स्वयं का टैलेंट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश हैं और लग्नेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। ऐसे में आप अपनी कितनी ज़्यादा योग्यता, कितनी ज़्यादा अपनी क्षमता का यहाँ इस्तेमाल कर पाते हैं। अब मान लो यहाँ पर शुक्र है वो हो सकता है किसी अदर प्लैनेट से या तो प्रभावित ना हो आपके चार्ट में कुछ केसेस में। अगर अदर प्लैनेट से प्रभावित ना है तो फिर शुक्र वक्री नहीं होने चाहिए। वक्री होने के केस में शुक्र आपके थर्ड हाउस की तरफ यहाँ से मूव करेंगे तो फिर आपको एफर्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है कभी कभी। शुक्र से अब आपकी एक्सपेक्टेशन तब ज़्यादा बढ़ जाएंगी जब यहाँ शुक्र पर किसी भी फायरी ग्रह का प्रभाव होगा, जैसे कि सूर्य का होगा, मंगल का होगा, इवन राहु का भी होगा तब भी। लेकिन जब हम ओनली सूर्य और मंगल जैसे प्लैनेट्स की बात करते हैं, अगर उनका प्रभाव शुक्र पर है तो आपके लिए धन पाना, लग्जरी पाना या लाइफ में कोई भी अचीवमेंट पाना काफ़ी आसान हो सकता है। लेकिन ये अचीवमेंट्स के लिए आपको एक मेहनत का जो नज़रिया है वो भी रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में अपनी लाइफ में, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन में शुक्र का जो प्लेसमेंट है वो तभी ज़्यादा बेटर आपको प्रभाव दे सकता है जब आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे और डेडिकेटेड रहेंगे। हालांकि आपकी लेट एज तक आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होती जाएगी धीरे धीरे। अब जो शुक्र है देखिए ऐसा शुक्र है तो आपका जन्म बहुत ही अच्छे परिवार में, बहुत ही आलीशान घर में हुआ होगा, या आपकी माताजी, आपके परिवार के लोग काफ़ी धनी रहे होंगे और उन लोगों की तरफ से आपको उनके कहीं ना कहीं जैसे पैतृक रूप से अगर देखा जाए तो काफ़ी सपोर्ट भी मिल पाएगा धन संपत्ति के रूप में। तो एक अच्छा माहौल आपको शुक्र यहाँ प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अब शुक्र कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है, वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी भी हैं, उन भाव विशेष से आपको विशेष फायदा होगा। उन भाव विशेष से जुड़ा हुआ आपका टैलेंट हो, उन भाव विशेष से जुड़े हुए आपके कोई भी परिवार के सदस्य हों, या
उन भाव विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी व्यक्ति हों। निश्चित तौर पे इस प्रकार का शुक्र आपको एक बहुत ज़्यादा बेटर लाइफ जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन शुक्र अगर राहु केतु से प्रभावित है, शनि से प्रभावित है, तो आपको जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है शुक्र को लेके वैसे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते कभी कभी। अब स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र थोड़ा ज़्यादा प्रभावी रहेगा उनके नेम फेम के हिसाब से या उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से। लेकिन पुरुषों के केस में जो मैरिज वाला साइड है लाइफ का, उस पर ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए, क्योंकि पुरुषों के केस में जो शुक्र है उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि कोई भी पुरुष है तो अब वो तुला लगन से ही रिप्रेजेंट होगा। ऐसे में कोई भी ऐसा पर्सन जो इस प्रकार की प्लेसमेंट वाला है, तुला लगन वाला व्यक्ति है, उसके जो प्रसिद्धि है उसके धन संपत्ति की वजह से या उसके ऐशो आराम की वजह से होगी। ऐसे में जो भी आपको पार्टनर मिलेगा कहीं ना कहीं वो इस वजह से आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो सकता है। एक और बात की यहाँ संभावना ये बढ़ जाती है कि शुक्र इस प्रकार का प्लेस्ड है तो जब तक अगर सूर्य का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो, तो थोड़ा दिखावा भी ज़्यादा करेगा, या वो अपने घर को बहुत ज़्यादा चमका के रखेगा, गाड़ी बहुत अच्छी रखेगा, लग्जरी गाड़ी रखेगा। शुक्र यहाँ पर अब जिन भी प्लैनेट से प्रभावित है, अगर मान लो वो ग्रह शुभ ग्रह हैं और अगर शुक्र आपका वक्री नहीं है, उस केस में शुक्र को यहाँ काफ़ी फायदा मिल पाएगा। तो फिर आपके लिए जो धन है, लग्जरी है, या लाइफ में आपकी कोई भी सुख सुविधा से जुड़ी हुई वस्तु है वो आपको प्राप्त करना आसान रहेगा। शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से अन्य जो भी प्लैनेट्स यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में पैदा करेंगे, या एक इम्पॉर्टेंट रोल वो यहाँ पर प्ले करेंगे। निश्चित तौर पे आपके लिए जो अगर देखा जाए तो जो चुनौतियाँ हैं शुरुआत में ज़रूर हो सकते हैं, लगभग 25 की एज, इवन 30 की एज तक थोड़ी चुनौतियाँ हो सकती हैं अगर आपका शनि बहुत ही मजबूत स्थिति में है। शुक्र आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं, पुरुषों के केस में स्पेशली उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से निश्चित तौर पे पार्टनर से आपको बेहद सपोर्ट मिलने की संभावना है। पार्टनर के आने के बाद में आपके घरेलू जनजीवन में बदलाव हो, रहन सहन में बदलाव हो, खान पान में बदलाव हो, इवन कैरियर में भी बदलाव हो, इस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ शुक्र क्योंकि आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप यहाँ फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और डेडिकेटेड रहेंगे। फैमिली में आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने वाले भी हो सकते हैं, या फैमिली को सपोर्ट करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ से आ जाती है आपके 10वें घर पे, जहाँ पर शुक्र आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं कैरियर के लिए। तो ऐसा जब तक अगर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाता है, जैसे अगर मान लो आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, आपको गीत संगीत की दुनिया में जाना है, या किसी भी प्रकार से मॉडलिंग वगैरह में अगर आपको जाना है, तो ऐसा शुक्र बेहतरीन सपोर्ट करेगा। उसके लिए 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य विचार करिए, और आपके 10th लॉर्ड भी वैसे चंद्रमा ही हैं। ऐसे केस में शुक्र यहाँ आपको ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा जब वो 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है। तो शुक्र का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट है ये आपके चार्ट में। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है आपके लिए महादशा की। तो शुक्र की महादशा आपके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो 20 वर्ष की जो महादशा है वो आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव ला सकती है। शुक्र की महादशा अब 20 साल की होने के कारण आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है और कौन से एज पीरियड तक आपकी वो चलने वाली है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मान लो अगर आपका कोई भी उम्र है, आपका अगर शुक्र का महादशा इस जीवन काल में अगर आ रहा है, तो अगर आपको 20 की एज से लेके 50 की एज तक कभी भी अगर ऐसी महादशा शुरू होती है, या 50 की एज तक अगर कंप्लीट हो जाती है, तो आप एक बहुत ज़्यादा बेहतर लाइफ, एक बहुत ज़्यादा बेहतर कैरियर या एक पारिवारिक स्थिति की ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इसमें अन्य ग्रहों का काफ़ी बड़ा रोल होगा। इसके साथ साथ क्योंकि शुक्र अष्टमेश है, तो जीवन साथी की फैमिली, उनके साथ आपके व्यवहार को लेके, और यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को लेके आपको विचार अवश्य करना होगा, क्योंकि जो भी प्लैनेट आपके लगन में बैठा है वो प्लैनेट आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, जहाँ सप्तमेश आपके मंगल है। तो वो प्लैनेट आपकी मैरिज की स्थिति, पार्टनर से आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर के साथ आने के बाद आपको कितनी पॉपुलैरिटी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा कि नहीं, इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसी तरीके से अष्टम भाव में बैठा अगर आपकी फैमिली की ओवरऑल स्थिति, आपकी वाणी, आपके खान पान, रहन सहन, इन सब पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। तो शुक्र की एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्लेसमेंट ये कही जा सकती है अगर वो पीड़ित नहीं है तो। अगर मान लो शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं, जैसे केतु से पीड़ित हैं या इवन किसी भी अन्य प्लैनेट से पीड़ित हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए हो सकता है कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी, जिस प्रकार का सुख समृद्धि या भौतिक जनजीवन आप अपने जीवन में चाहते हैं।